नमस्कार, बुलेटिन उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन आर्य। इस समय हम नकुड़ विधानसभा के रणदेवा गांव में मौजूद हैं, जहां भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं यहां नकुड़ विधानसभा के अलग अलग गांवों से हज़ारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये लगातार कोशिश है कि किसानों के हित में जितने भी सरकार ने अब तक के काम किए हैं, जो घोषणाएँ उनकी थी, उनको उन्होंने पूरा किया है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के मतदाताओं के बीच में जाया जाए, किसानों को रिझाने की एक कोशिश है और इसी के तहत ये किसान सम्मेलन आयोजित हो रहा है। हम बात करेंगे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं पदम सिंह ढाईकी जी, उनसे कि किस तरह की पार्टी की ये योजना है किसान सम्मेलन आयोजित करने की और किस तरह से इस सम्मेलन को लेकर के किसानों के बीच में वो जा रहे हैं। पदम सिंह ढाईकी जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। ये किस तरह का कार्यक्रम है पार्टी का और क्या इससे आप मतलब किसानों के बीच में जाकर के किन योजनाओं के आधार पर उनको अपने साथ लाने की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में किसान सम्मेलन कर रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि जनपद सहारनपुर में नकुड़ विधानसभा को ये किसान मोर्चा का किसान सम्मेलन अलॉट हुआ है। पार्टी के सभी मोर्चे प्रकोष्ठों के सम्मेलन हो रहे हैं। किसान सम्मेलन नकुड़ में हो रहा है। नकुड़ के इस ऐतिहासिक सिद्धपीठ पे प्यारे जी महाराज के ये किसान सम्मेलन का उद्देश्य है किसान मोर्चा के माध्यम से। किसान मोर्चा पिछले करीब 2-3 महीने से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, पहले किसान संवाद कार्यक्रम रहा है, उसके बाद में फिर अपना किसान चौपालें रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। किसान चौपाल के बाद फिर अब किसान सम्मेलन है। ये किसानों के बारे में किसान सम्मेलन हो रहा है, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि अब तक 5 साल में मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने केवल 500 हज़ार रुपये दे करके किसानों का अपमान करने का काम किया है। ये किसान सम्मेलन जो है भाजपा का एक तरह से लॉलीपॉप है। असल में उन लोगों को ये अपमान लगता है। किसान कहते हैं हमारा सम्मान किया है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में नहीं, जब देश के अंदर 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उसी दिन से किसानों के प्रति माननीय मोदी जी का बड़ा सकारात्मक रुख रहा है। उन्होंने हमेशा किसानों के प्रति, किसान के हित में बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश के इतिहास में अगर किसानों के प्रति किसी ने कोई रचनात्मक काम किया है, ज़मीन पर काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उत्तर प्रदेश में जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर हर दिन किसानों के बारे में चिंता करते हैं। किसानों का ये रिजल्ट है कि आज किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ में। 2022 के चुनाव के लिए आपकी पार्टी की किसानों के लिए क्या स्पेशल ऐसी घोषणाएं हैं जिनका लगता है कि आपको घोषणा पत्र में इस साल शामिल कर सकते हैं? किसानों के लिए हम पिछले 2017 से ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी किसानों के लिए कई घोषणा कर रहे हैं। अभी हाल में किसान संवाद कार्यक्रम हुआ था किसान मोर्चा का। उसके बाद में हमने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी प्रगतिशील किसानों को प्रत्येक जनपद से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लेके गए थे। उसी दिन कुछ घोषणाएं हुई थी, आपको जानकारी होनी चाहिए। पहले पराली के ऊपर मुकदमे हो रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन घोषणा की। जो किसानों ने संवाद करके जो समस्याएं बताई, वो समस्याएं सब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई, किसानों ने वहाँ पे बताई। उसी दिन एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि बिजली के बिल जिन किसानों ने नहीं दिए, उनके कनेक्शन काटे जा रहे थे। कनेक्शन काटने के कारण से उनको बड़ा वो व्यतीत थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की किसी भी किसान का बिजली के बिल ना देने के कारण से कनेक्शन नहीं कटेगा। और उल्टे उनको सियाहत दी कि वो किस्तों में बिना किसी पेनल्टी के, पूरी पेनल्टी माफ़ कर दी गई उनकी, और बिना पेनल्टी के अभी 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। सरकार बढ़ा रही है, तो किसानों के हित में तो काम हो रहे हैं। अच्छा नेताजी, एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं, तो आप बताइए, जैसे विपक्ष का और किसान मोर्चा के लोगों का कहना है कि पहले 3 काले कानून बनाए सरकार ने और फिर जब दिखा कि यूपी में बड़ा नुकसान हो सकता है, किसान एक तरफा नाराज़ हैं, तो तीनों काले कानून जो है, कृषि कानून है, उनको वापस ले लिया गया। क्या सच में ऐसा डर था पार्टी को या प्रधानमंत्री जी को ऐसा डर था कि कहीं भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए कृषि कानून वापस लिए गए? ऐसा कुछ नहीं है कि कृषि कानून किसी दबाव में नहीं लिए गए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार सभी किसानों को समझा रही थी। कुछ किसान चूँकि बहुत भोला भाला है, किसान तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान को समझाने में हो सकता है कहीं मैं सफल रहे हों, इसके कारण से किसानों को जानकारी इस बात की। बहुत चंद लोग थे ऐसे जो लोग इसके विरोध में खड़े थे, लेकिन सभी किसानों ने इसका सम्मान भी किया था। जिस किसान यूनियन ने इसका विरोध किया, सबसे पहले उसी ने इसके लिए धन्यवाद दिया था प्रधानमंत्री जी को। अब उसके बाद ये ऐसी स्थिति लगी, तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान को समर्पित सरकार है, उसकी भावनाओं को देखते हुए ये कृषि कानून सरकार ने वापस लिए हैं।
न कि किसी के दबाव में लिए। अच्छा, अभी ये भी ताज़ा एक उनकी तरफ से आया है, राकेश टिकैत जो हैं संयुक्त मोर्चा के नेता हैं, उनका कहना है कि एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं दे रही है और ये एक तरह से बिल वापसी करके इन्होंने एक छलावा किया है और चुनाव में इसका लाभ लेना चाहती है भाजपा, लेकिन भाजपा का और मोदी सरकार का विरोध जो है वो लगातार जारी रहेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? अपने मुद्दों को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें होती हैं। देश के प्रधानमंत्री सदन के अंदर, देश के प्रधानमंत्री सदन से बाहर बार बार कहते हैं कि एमएसपी है, रहेगा, हमेशा रहा है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात रहेगी? धन्यवाद आपका। इधर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री पदम सिंह जी, जिन्होंने बताया कि सरकार का 5 साल में उन्होंने किसानों के लिए लगातार काम किए हैं और आगे भी उनका प्रयास रहेगा कि किसानों के हित में ही कदम उठाए जाएं, जिनसे किसानों को दूरगामी लाभ होंगे। और हमारे साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, राजकुमार जी, उनसे बात करेंगे। वो बताएं कि किस तरह का कार्यक्रम है और इसमें उन्होंने लोगों को लाने का प्रयास किया, कितनी संख्या में किसानों को यहाँ लाभ आए और क्या उनको लगता है कि आने वाले चुनाव में ये जो भीड़ है इसको वो वोट में बदल पाएंगे। राजकुमार, आपको भली भांति पता है कि क्षेत्र का किसान इतना खुशहाल है कि भारतीय जनता काम जो किया भारतीय जनता पार्टी किया, दूसरों ने किया ही नहीं बिल्कुल भी। किसान का काम है खेती में काम करना, अपने गन्ने की टोली घेरना, अपने पशुओं का ध्यान रखना। ये हर आदमी इतना फिक्र बंद हो रहा है, बिल्कुल बेफिक्र हो रहा है। अब ना कहीं बदमाश मिले, ना कहीं सड़कों पर आ जनिए। एक लड़की पढ़ी अनपढ़ लड़की भी सुबह से शाम तक कहीं घूम के आ जाए, इज्जत आ जाए। और हमारे किसानों को तो ये कहना अकबर हम सुरक्षित है, बस सब कुछ सुरक्षित है। अच्छा, ये एमएसपी की गारंटी वाला जो राकेश टिकैत कह रहे हैं बार बार, ये कानून बनना चाहिए, सरकार लिखित गारंटी दे, इससे आप कितने सहमत हैं? देखो कानून यू ठीक है, हम प्रधानमंत्री जी ने कोई काम गलत नहीं किया, नहीं यू काम गलत किया, पता नहीं लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ सके। अच्छा, यहाँ के इलाके के किसान जो यहाँ आए हैं सब किसान सम्मेलन में, ये और तमाम जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब किसान हैं, तो क्या सब लोग सरकार की इस योजनाओं से खुश हैं और आगे भी 2022 के चुनाव में सब बीजेपी के साथ हैं? खुश होएगा तो यहाँ आए, जो ना खुश होते हैं यहाँ नहीं, हम तो घरों बैठे इल्जाम ला रहे। अच्छा, ऐसे कौन से काम है जिनसे आप ज़्यादा खुश हैं, जो राकेश टिकैत अगर देख रहे हो हमें तो उनको भी लगे कि हाँ किसान खुश हैं और अब जो है किसान आंदोलन जैसी कोई बात नहीं रही? बेफिक्र कतई किसान इतना खुश है, फसल का दाम मिल गया, मिल में ट्रोली जा रही बड़े आराम से, कहीं चोरी नहीं जाई नहीं। हमारे सारे काम किसानों के खेतों में हैं, खेतों में ट्राले खड़ी, कोई डर नहीं, बेफिक्र होएगा। अगर हमारी इज्जत सुरक्षित है, बस सब कुछ सुरक्षित है। पैसा हमने कमा लिया, इज्जत हमारी रही नहीं, लूट पाट हो जाता तो हम खुश नहीं है। अच्छा, इस कानून व्यवस्था की तो बात ठीक है कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था प्रदेश की सुधरी है, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष की पार्टियां जो है वो आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि इस सरकार में किसानों के लिए कुछ ऐसा नहीं हुआ। जितनी महंगाई है, इस महंगाई को देखते हुए किसानों को सम्मान निधि और ये जो गन्ना मूल्य बढ़ाया गया ये नाकाफ़ी है, इसमें कुछ और बड़ा काम होना चाहिए। क्या मतलब क्या चाहते हैं आप? जो ऐसा है जी, ये तो आरोप लगा ही करे, इतने खुश हैं कतई जब गुंडागर्दी खत्म होगी सब कुछ खत्म हो गया हमारा, तो हम तो यूँ खुश हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप महावीर सिंह जी है आपका नाम? ये किसानों की आय दुगना करने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य दिया था, उनका 7 साल का उनका कार्यकाल हो गया, योगी सरकार के 5 साल पूरे होने को हैं। आपको लगता है किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार काम कर रही है? सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो, इसमें इजाफा हो भी रहा है। जहाँ हमारे गन्ने जो हैं 35 क्विंटल का बीघा लिख रहे थे, आज 80-80, 90-90 क्विंटल लिख रहे हैं, वो दोगुनी। तो गन्ने का रेट में बढ़ाई दिया है वो आपके सामने, और पेमेंट बिल्कुल सही हो रहा है, नए पेमेंट भी मिल गई। राकेश टिकैत और किसान मोर्चा के लोग कह रहे हैं कि जितना दाम सरकार ने बढ़ाया, महंगाई को देखते हुए, बिजली के बिलों को देखते हुए, यूरिया DAP के रेट बढ़ गए हैं, तो ये बहुत कम है। नहीं, कोई ऐसी वो दिक्कत नहीं हुई, सब बढ़िया गए रहे। जब हमें पेमेंट मिल रहा टाइम पे, पेमेंट समय मिल रहा, पैसे घर में हैं, तो फिर लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसान और भाजपा के लोग उनको लुभाने के लिए तरह तरह की बातें हैं, लेकिन किसानों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो जैसा इस